हेलो दोस्तों, सनराइज हैदराबाद रॉयल राजस्थान के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का दूसरा 7 से रोक देने वाला मुकाबला पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट 900 का। दोस्तों 2024 के सबसे बड़ी रोमांचक क्वालीफाई मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें इस बार भिड़ी। संजू सैमसन राजस्थान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े देने वाले महामुकाबले राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे वजह से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे टेविस हेड अभिषेक शर्मा इस जोड़ी पर अपनी टीम को महामुकाबले में विश्व डाउन की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और पारी के पहले ओवर में अभिषेक शर्मा एक करके शानदार चौका टॉल्ट बॉल लगा दिया और साथ में ट्रेंट बोल्ट ने और आखिरी गेंदों में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा टॉम कोंगल कैडोडर के हाथों कैच आउट कर दिए गए। अभिषेक शर्मा ने 5 गेंदों के अंदर 12 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाने के बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। राहुल त्रिपाठी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए राजस्थान के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन राहुल त्रिपाठी चौके लगा दिया और अगले ही ओवर में विकेट निकालने वाले ट्रेंट बोल्ट राहुल त्रिपाठी एक ही चौका लगा दिया और ट्रेंट बोल्ट ने हार नहीं मानी और अपने अनुभव बखूबी इस्तेमाल करते हुए तूफानी बल्लेबाजी कर रहे और राहुल त्रिपाठी को यजुवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया गया। राहुल त्रिपाठी ने 15 गेंदों के अंदर 37 रन बनाए और गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट अभी से ओवर में राहुल त्रिपाठी के नाम से तूफान में अब रोक दिया और लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए एडम मकरम को भेजा गया। एडम मकरम ने बोल्ट के ओवर में नए बल्लेबाज एडम मकरम यजुवेंद्र चहल या तो कैच आउट कर दिया गया। एडम मकरम ने 2 गेंद एक ही रन बना लिखकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट अपने एक ही ओवर में हैदराबाद के 2 दिग्गज विकेट निकाल लिए और हैदराबाद की बल्लेबाजी में एक बार तनाव में थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन को भेजा गया। लेकिन अब दूसरे छोर पर सेट हो चुके टेविस हेड अपने असली रूप में दिखाना शुरू कर दिया। राजस्थान की इस खतरनाक गेंदबाजी में पलटवार करना शुरू कर दिया है। अब हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी में मुकाबले अंतिम जो पूरी तरह किस्मत टिकी हुई थी। हैदराबाद इस जोड़ी में अपनी टीम को राजस्थान की गेंदबाजी में पहले झुकने नहीं दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब बल्लेबाजी में चल रही और जिम्मेदारी में अपने कंधों पर उठा ली। लेकिन तभी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने संदीप शर्मा की गेंदबाजी पर लगाया और संदीप शर्मा ने एक ओवर में सामने से विकेट क्रिकेट टीम को दिलाया और खतरनाक बल्लेबाजी करना कर रहे टेविस हेड रविचंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया गया। टेविस हेड ने 28 गेंदों के अंदर 34 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। राजस्थान की गेंदबाजी में किसी हैदराबादी बल्लेबाजी में ज़्यादा देर तक मैदान में खड़ा नहीं होने दे रहे थे और अब बल्लेबाजी के लिए नितेश रेड्डी मैदान में उतरे। हेनरी क्लासन मैदान में नितेश रेड्डी इस जोड़ी में हैदराबाद के लड़का की पारी को संभाला। पूरी कोशिश से हैदराबादी क्लासन मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके। तभी गेंदबाजी पर आवेश खान में यजुवेंद्र चहल क्या तो कैच आउट कर दिया गया। नितेश रेड्डी 10 गेंदों के अंदर 5 रन बनाकर आउट हो गए। आवेश खान अगले ही गेंद के अंदर नए बल्लेबाज अब्दुल उनकी पहली गेंद पर बल्कलेन बोल्ड कर दिया। अब्दुल अहमद बिना खाता को ले आउट हो गए। अब आवेश खान इसे ओपनिंग जोड़ी में मुकाबला बदल दिया। कप्तान संजू सैमसन आवेश खान इस गेंदबाजी में बखूबी खुश नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी के लिए शाहजहां अहमद को मैदान में भेजा गया। फिर यहाँ एक बार हेनरी क्लासन शाहजहां अहमद के साथ मिलकर अपनी हैदराबाद की आगे बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। हैदराबाद क्लासन इकलौते ऐसे बल्लेबाज से राजस्थान की गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्हें शाहजहां अहमद के साथ बखूबी निकालने दोनों ही ये साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही। इस वजह से दबाव बढ़े। कप्तान सैमसन ने परेशानियां दिखने लगी। इसी बीच के लिए बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन को अपने मुकाबले में महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया और हेनरी क्लासन गजब की पारी में खेल कर तालियां बजा रहे थे और हेनरी क्लासन अभी बच्चे ओवरों में हैदराबाद के सबसे बड़े लक्ष्य को पहुंचाना था। लेकिन बल्लेबाजी पर आए संदीप शर्मा और राजस्थान के कप्तान सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। हेनरी क्लासन ट्रेंट बोल्ट के हेनरी क्लासन मुकाबले में 34 गेंदों के अंदर 25 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासन विकेट के गलत मौके पर गिर चुका था हैदराबाद की टीम की तरफ से बेफुट पर। अभी हैदराबाद के कप्तान वेट कर समझे लेकिन पारी को आवेश खान दूसरे छोर पर सेट हो चुके हैं। शाहजहां अहमद ध्रुव जैल गया तो कैच आउट कर दिया गया और शाहजहां अहमद ने 18 गेंदों के अंदर 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन हम उनके बल्लेबाजी के लिए आवे जयदेव उनादे में एक शानदार लोगों का लगा दिया और इसी बीच में हैदराबाद की टीम 175 रनों तक पर सबसे बड़ा लक्ष्य भी दूसरे के क्वालीफाई मुकाबले में राजस्थान की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद हैदराबाद के मिले 176 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा करना और राजस्थान के 2 दिग्गज बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे और राजस्थान फॉर्म में चल रहे जैसे जायसवाल कोलन कैमडोर अपनी टीम को विश्व अपनी शुरुआत देने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की अपनी जोड़ी में मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खासकर यशस्वी जायसवाल मुकाबले में एक नया इतिहास बनाने के इरादे से मैदान में उतरे और एक बल्लेबाजी के लिए
टीम कोलर ने केमडोरम के उनके साथ दे दिया, निभा पाए और गेंदबाजी पर आए। हैदराबाद के कप्तान पेट कसिम ने टॉस केलर केमडोरम में राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कर दिया और केमडोरम के 16 गेंदों के अंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए। केमडोरम आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन यशस्वी जायसवाल बल्ला रुकने को तैयार नहीं था। यशस्वी जायसवाल पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर अक्षय भुवनेश्वर कुमार इसी ओवर में 3 चौके अद्भुत लगाकर इसी ओवर में 19 रन बना लिए और अब हैदराबाद की गेंदबाजी में दबाव। यशस्वी जायसवाल इस तरह बल्लेबाजी हैदराबाद की गेंदबाजी में सबसे बड़ा खतरा बना था। यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन। यशस्वी जायसवाल ने अब पारी की अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शाहजा अहमद। शाहजा ने यशस्वी जायसवाल अब्दुल सहमद गया तो कैच आउट कर दिया गया। यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों के दौरान 42 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल इसने बड़े विकेट हैदराबाद की गेंदबाजी भी इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका दे दिया। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान में उतरे और तभी पेट कसिम ने अभिषेक शर्मा गेंदबाजी पर लगाया। अभिषेक शर्मा ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन एडन मकरम किया तो कैच आउट कर दिया गया और कप्तान संजू सैमसन ने 11 गेंदों के अंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की गेंदबाजी में कुछ दिनों पूरा हो गया, मुकाबला पलट दिया। पेट कसिम ने कप्तानी फिर एक बार तभी हैरान कर दिया। बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जैल को मैदान में उतरे हो, लेकिन दूसरे ओवर में दबाव पूरी तरह राजस्थान की बल्लेबाजी में दिख रहा था। इस दबाव में रियान पराग नहीं झेल पा रहे थे और शानदार को में चल रहे रियान पराग और शाहजा अहमद में अभिषेक शर्मा ने कैच आउट कर दिया गया। रियान पराग 10 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर आउट हो गए। शाहजा अहमद ने इसी ओवर में अपने विकेट के गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए रविचंद्र अश्विन को हेनरी क्लासन किया तो कैच आउट कर दिया गया। रविचंद्र अश्विन मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए। राजस्थानी बल्लेबाजी में बहुत बड़ी मुसीबत है। हैदराबाद में स्पिन गेंदबाजी में बुरा मुकाबला हो गया और साथ में देखते देखते पलट दिया और बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिट में को भेजा गया। एक गेंदबाजी को बुलाए गए अभिषेक शर्मा हिमेंटर में 10 गेंदों के अंदर इस बार रन बना पाए। राजस्थान के विकेट गिरने के बाद सिलसिला रुकने को नहीं रहा और साथ में देखते देखते राजस्थान की टीम की तरफ मुकाबले वापसी करा सका। किसी ने राजस्थान की बल्लेबाजी के लिए आगे हैदराबाद की गेंदबाजी में मुंह तोड़ जवाब दे दिया और जरूरी हो चुका था और इस ध्रुव जैल जिन्होंने एक ही छोर पर अकेले हैदराबाद की गेंदबाजी में दावा बोल दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। राजस्थान की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने वाले शाहजा अहमद अभिषेक शर्मा के ध्रुव जैल लगातार शानदार लगा दिया और टीम वापसी करके दिखाई। मुकाबला आखिरी ओवर 4 ओवर के अंदर पहुंच चुका। राजस्थान की जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। पारी के 17 ओवर में कप्तान पेट कसिम डालने आए, लेकिन इसी ओवर में ध्रुव जैल के शानदार लगा दिया और ओवर में राजस्थान की 10 रनों को अब मिल गए। जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों के अंदर 53 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी 18 ओवर डालने आए। नटराजन रोमन पावले ऐसा किया तो कैच आउट कर दिया गया। रोमन पावले 12 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर आउट हो गए और इसी बीच में 18 ओवर राजस्थान की टीम में केवल रन आखिरी ओवरों के अंदर राजस्थान की जीत के लिए अब 52 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट को अब दबाव पूरी तरह से राजस्थान बल्लेबाजी में दिख रहा था। मुकाबले में 19 ओवर में हैदराबाद के पेट कसिम ने रेड ध्रुव जैल के लगातार चौके लगाकर मुकाबले में शानदार शतक पूरा कर लिया और राजस्थान की बल्लेबाजी में जिस वजह से आखिरी 6 गेंदों के अंदर राजस्थान को 42 रन मिले। और मिलते हैं एक नए मुकाबले में। जय हिंद, वंदे मातरम।